हेलो स्टूडेंट्स, ऑटो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे 7 वंडर से किस प्रकार से 8 वंडर हो गए और कौन सा बना है, किस टाइप से बना, उसके बारे में अपने सारी बातचीतें करेंगे। तो देखो, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड अपने बात करें तो अंगकोर वाट। अंगकोर वाट आप में से बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना भी होगा। अंगकोर वाट बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देखो, विश्व में कुल कितने ऐसी वर्ल्ड की ऐसी 8 जगह होगी टोटल अब है, जिनको अपने 8th वंडर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अंगकोर वाट ऑफ कंबोडिया हैज बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बाय सरपासिंग इटलीज पोम्पी। पोम्पी है ना, इटली की जगह पोम्पी है, उसको पीछे छोड़ते हुए अंगकोर वाट अभी वर्ल्ड का 8वां वंडर बन चुका है। देखो, अंगकोर वाट 8वां वंडर बन चुका है। पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेपर वाला क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर से। तो मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन लिए, इसके अंदर से क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो देखो, पहली बात पता होना चाहिए है कहां पे, कंबोडिया में है। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द 8 वंडर इज एन इनफॉर्मल वन बेस्ट वर्ड अपॉन नोट वर्थी न्यू स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डिजाइन। अंकोर वाट इज एनिसेंट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन सियाम रीप कंबोडिया। कहता है ये कहां पे है, एक जो है ना काफी पुराना एक एनिसेंट हिंदू टेम्पल है, कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन सियाम रीप कंबोडिया के अंदर है। इट वाज बिल्ट बाय, अब ये पूछे किस राजा द्वारा बनाया गया, उस राजा का नाम था किंग सूर्यवर्मन सेकंड। किंग सूर्यवर्मन सेकंड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी ओवर ए टाइम स्पेन ऑफ 13 ईयर, है ना। कहता है इसका जो निर्माण है, इसके जो फाउंडर है वो कौन है, तो इट वाज बिल्ट बाय किंग सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा इसको बनाया गया। द टेम्पल वॉज ओरिजिनली डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड विष्णु। देखो, ये टेम्पल है, पहले तो किसको था, अगर बात करें तो पहले ये हिंदू गॉड विष्णु को डेडिकेटेड था। किसको था? विष्णु को। बट इट लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू ए बुद्धिस्ट टेम्पल, और बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट टेम्पल में इसको कन्वर्ट कर दिया। अंकोर वाट इज वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जिस प्रकार भारत में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसी प्रकार अलग अलग देश में अलग अलग देशों में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, जिसमें किसको है, अंकोर वाट को पहले शामिल किया जा चुका है। इट वॉज इनस्क्रिप्ट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1992, और इसको कब शामिल किया गया, 1992 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। अब स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। द टेम्पल इज नोन फॉर इट आर्किटेक्चर डिजाइन एंड इंटरेक्टेड बेस रिलीफ। देखो, इसमें कुछ अलग हटके होगा, तभी तो इसको 8th वंडर में शामिल किया गया। अंकोर वाट कंबाइन 2 बेसिक प्लेन ऑफ, एक तो यहाँ पे कौन सा है, मेर टेम्पल। कौन सा टेम्पल है? मेर टेम्पल आर्किटेक्चर, द टेम्पल माउंटेन एंड द लेटर गैलराइट टेम्पल, और उसको बाद में किस में गैलराइट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। द आउटर वॉल 3.6 किलोमीटर लॉन्ग विच इज क्राफ्टेड विद इंटरेक्टेड कार्विंग डिपिक्टिंग हिंदू एपिक्स सीन फ्रॉम डेली लाइफ एंड सेलेस्टियल बीइंग। यानी ये इस टेम्पल की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। मेन इसमें क्या क्या चीजें हैं। एट द सेंटर ऑफ द टेम्पल स्टैंड क्वीन कक्स ऑफ टावर। कहता है मंदिर के केंद्र विच टावरा का एक कुनकु नकश खड़ा है। द टेम्पल इज ऑल्सो अलाइंग विद एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। कहता है मंदिर में आपको खगोल विज्ञान की, जैसे जयपुर में जंतर मंतर में बना उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक खगोल विज्ञान घटनाओं नाल मेल खांदा है। द टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ अंकोर वाट आर्कियोलॉजिकल पार्क विच स्प्रेड रफली फॉर 400 स्क्वायर किलोमीटर। कहता है उसके पास में क्या बना है, एक आर्कियोलॉजिकल पार्क बना जो 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बियॉन्ड टेम्पल मंदिर हाइड्रोलिक ढांचा, ये इस मंदिर की सारी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अबाउट 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देखो, अब बात करते हैं कि इनसे पहले 7 वंडर कौन कौन से रहे हैं। तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड डेजिग्नेशन बाय एनी ऑथोरिटिक इंटरनेशनल बॉडी। देयर इज नॉट ए स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन लिस्ट ऑफ वंडर्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल 7 वंडर ऑफ द एनिसेंट वर्ल्ड। The 7 wonder of the world, the 7 wonder of the modern world is announced by the New 7 Wonder Foundation। ये किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? ये न्यू 7 वंडर जो फाउंडेशन उसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। The selection of the site will be based on the global voting made on its website। क्या होता है, पूरे विश्व में किया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है ग्लोबल स्तर पर, उसमें से जो टॉप रहता है ना, उसको इसमें शामिल किया जाता है। It is a private organization established in 2001 which is dedicated to investing in a good cause related to the monuments preservation and reconstruction around the world। अब बात करें कि कौन कौन से आज तक वंडर है, तो सबसे पहले बात करें इंडिया की तरफ से आता है ताजमहल, आगरा उत्तर प्रदेश, इंडिया में इनको भी शामिल किया गया। दूसरा आता है क्रिस्ट द रेडिमेस स्टैचू, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तीसरा आता है कोलोसियम, ये रोम इटली में। चौथा आता है
चिचेन इत्जा, ये कहाँ पे है? मैक्सिको में है। पांचवा आपने नाम सुना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बीजिंग चाइना में है। छठे पे आता है मचू पिचू, ये कुस्को पेरू में है। और सातवें पे कौन सा आता है? पेट्रा, ये कहां पे है? जॉर्डन में। तो ये टोटल वर्तमान में कितने वंडर हो गए? 8 वंडर हो गए। तो इसमें मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड थोड़ा रिसेंटली न्यूज देखें तो शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल and spread in symbol of the Hoysala is Karnataka were in subscribe of the United Nations Education Scientific and Cultural Organized List। कहता है यूनेस्को द्वारा भारत की 2 साइटों को इसमें शामिल है किया गया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं अपने कल, जिसमें आपको एक नया और क्वेश्चन ऑफ द डे बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।